चंदन की महक हो जाती है। अगर हवा पूरब की चल जाए तो पूरी दिशा में चंदन की महक हो जाती है। यानी कि जिन दिशाओं की जो हवा चल जाएगी उन्हीं दिशाओं में चंदन की महक हो जाएगी। क्या वो वन सारा चंदन का है? क्या अगर उस वन में से वो चंदन का पेड़ काट दिया जाए और हवा कोई सी भी चलती रहे, क्या उस वन के अंदर चंदन की खुशबू आ सकती है? हाँ या ना? हवा तो नहीं आएगी चंदन की, तो सारा वन चंदन का नहीं है। यहाँ पर मैं रोटी खाता हूँ, रविदास जी के नाम का प्रचार करता हूँ या समनदास जी के नाम का प्रचार करता हूँ, मगर 7 औरों की सीख करके मैं रविदास और समनदास के गुण नहीं गा सकता हूँ। मैं रविदास जी के या समनदास जी के गुण नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता? मैंने उनकी चीज सीखी नहीं है, औरों की सीखती है। औरों का टीका लगा रहा हूं और राज कर रहा है। हाँ, तो इसलिए ये वन चंदन का नहीं है, ये सारा वन अरंड का है। चंदन का पेड़ वही होगा, चंदन वही होगा जब गुरु मर्यादा पर फतेह होगा। जिसका गुरु मर्यादा होगी वो दूसरों की नहीं, अपने अपने पंथ की सभी लगावे अट्टे। साग बोल रही, मन ने वो समय देखा, साथ वो समय में जो तुम्हें यहाँ तुमने बैठे है तुमने नहीं देखा हो। किसकी बनाई हुई साख है या? सेवादास चिनानिया जो पारखी था। जब सेवादास चिनानिया पारखी था और वो पारख को स्वरूप जानता था, जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली, जब रविदास जी का नाम लेकर अपने नाम की जगह ले लिया, तब उनके गीत गा रहे, तब उनके गीत गा रहे, जबकि वो रविदासी नहीं था। था क्या? खूब जाना, मैं कहा था कोई कोई जानता होगा। उन्होंने टीका लगा दिया रविदास जी का और तब हो गए सब अरंड के पेड़। थारे में खुशबू ही नहीं आने की। क्यों नहीं आने की? क्योंकि तुमने गुरुजी से जो शिक्षा नहीं सीखी। वाणी भी हुई संत दास की एक और की वाणियां बतेरी होती है। महाराज की वाणियां तो बहुत हैं, गुरु ग्रंथ में है गुरु जी की 40 वाणियां तो बिल्कुल ओरिजिनल वाणी कहलाती हैं। अनेकों वाणियां हैं, उनकी सीख कर क्यों नहीं आप लोग हमें सुनाते? औरों की सुना रहे। मैं तभी महाराज जी को कहा था, क्योंकि जिस पर संत दास की छाप लगी। संत दास कौन है कोई साधु संत? सिर्फ एक कैसेट विकेटता और वाणी गाने में नाम उसका संत दास हो गया, जो बड़ों जिला के का है। वो भी तो कह रहा है क्या जरूरत रहेगी हमारे सत्संग में जाने की, जब हमें चौरासी भोगनी पड़ेगी। मैं एक गाने वाले की बात सुनता हूँ, जब उसकी टेप में कह रही या 84 भोगनी पड़ेगी, तो क्या जरूरत रहेगी सत्संग करने की और क्या जरूरत रहेगी सत्संग में आने की? जब हमें 84 का गेड़ा मारा लगी रहा, जब 84 मेरे सिर पर धरी, क्या जरूरत रहेगी थारे घर आने की? जब तुम उसे हटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, फिर क्या कारण रहेगा? तो प्रेमियों, अगर हमें साथ सीखनी है, वाणी सीखनी है, तो आप अपने महापुरुषों की वो वाणी सीखो, जिसमें तुम्हें कल को कोई ये ना कहे, जैसा आज कहे जा रहा, बिन देखे उस देश की बात करे से पूर्व, आपो खाली खावत है औरों को बेचत कपूर। अभी जो संचालक कार्य कर रहे हैं हमारे महात्मा श्री सोमदास जी, उन्होंने भी विचार रखा था कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर वो बात कर रहे हैं। जैसे हमारे महात्मा राम कुमार दास जी ने, भाई मैं तो महात्मा ही कहूँगा, उन्होंने भी वाणी कही, हम उस देश में गमन करें जा गगन धरन नाही,
हमारे सुभाष शास्त्री ने भी वही बात कही, गगनी ना धरनी पानी पवन तत्व। जब ये चीज नहीं है, जब ये है नहीं, तो प्रत्यक्ष में कौन कहां प्राण पे कह रहा, किसे कह रहा, जब वो चीज है नहीं। बात कर रहे उस देश की हम, कौन सा देश है फिर वो, कहां जा हम। बस वाणी हमारा आप सभी सुनाओगे, जो वाणी सार्थक हो, जिसको अर्थ आपको मिल रहा हो, कली का भी, टेक का भी, मोहर का भी मिल रहा हो। क्यों? जब कबीर साहब की और रविदास जी की एक ज्ञान गोष्ठी में लिखा है, जगह तुम्हारे कलप ठराई, कलप भोग परले हो जाई, परली गहत रह किनारा, प्रकृति का कभी होता ना सा। श्री सद्गुरु रविदास जी ने कहा कि प्रकृति का कभी नाश नहीं हो सकता। अगर प्रकृति का नाश हो गया तो फिर यहाँ कोई परले, इसको सिर्फ परले कहते हैं महाराज जी। परले 3 प्रकार की होती है, मैं वो बता दूंगा। फिर वहां परले काल आ जाता है, और उसमें कहा वहां पर एक में कि सत्यलोक में हंस रह समाना। कोई है सत्यलोक में जो हंस है, वो वहां समावगा, छिप कर रहेगा, नहीं तो कहीं कहीं लो जाने के लिए। अब जिस बात को महाराज जी कह रहे हैं, वो 3 चीज है, एक जग पर लो, एक महा पर लो, एक परले। जग पर लो उसको कहते हैं आप मेरा जग पर लो, महा पर ले उसको कहते हैं महामारी आ जाना, किसी युद्ध का हो जाना, अनंत संख्या में जीव का संहार होना, उसको महापरले कहते हैं। और परले काल में सिर्फ फिर कोई नहीं रहता। परले तो परले होगी, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, कोई किसी को बताने वाला नहीं, ना सुनाने वाला। अर्थात इसीलिए जग परले हो सकती है, मां परले हो सकती है। परले काल में संत अपनी परले काल में एकांत होकर के बैठ सकता है। जो इस जग से मुख मोड़ करके अलग रहता है, वे अपनी भाषा में कहते हैं कि ये परले है, कि मैं तो इन सबसे परे हूं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य तो यह है कि महापुरुषों ने जो भी विचार किया है, इस सत्संग के माध्यम से हम जैसे भूले भटके जीव को उभारने के लिए आप संतों की शरण दिए है। हम जैसों को कि हम तुम्हारी शरण में लग करके हमें भी उस सुख की शांति मिल जा, उस गुरु घर की जानकारी हो जा, और हमारी ये 84 कट जा। एक जगह कहा है, अगर जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं ना, तो कर्म की लेख पे नेक मार देते हैं। अर्थात वहां 84 भोगने की आवश्यकता नहीं होती। वेदों का कथन है, जहां 4 जुगों की चौकड़ी, 14 चौकड़ी का एक मनवंतर की उम्र 42,72 करोड़ कुछ लाख बताई है। इसे ब्रह्मा का एक दिन बतलाते हैं। ये वेदों का कथन है। तुझे जीव, तुझे नाना प्रकार की 84 भुगत करके इस जीव को तुझे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या हो सकता है जब मुझे इतने दिनों तक 4 जुगों की चौकड़ी, 14 चौकड़ी का एक अंतर करके 4 करोड़ की फिर मुझे 84 भोगनी, तो क्यों आऊं मैं संस्करण में? क्योंकि श्री सद्गुरु रविदास महाराज ने कहा, नारद मुनि का प्रमाण दिया है, नारद को दिया है, कालू पीर ने हमने क्षण में 84 काट दी। संतों में होते हैं जिसकी कर्म को में एक मार दे, एक क्षण में 84 काट सकते हैं। इसीलिए तो हम संतों की शरण में आते हैं। रही बात जिस वाणी के ऊपर बात चल रही है, देश की वाणी अनंत है, बहुत है, सीखते क्यों नहीं हो? 2 ही 3 तो वाणी हुई। गायक का जब चलता, जब जोड़े में 2 वाणी गाए जाती। अब तो इतने गायक हो रहे, इतने हाँ सुनने वाले भी नहीं होते, प्रोग्राम करवाने वाले को भी
संचालक किसी को बना दो, उसे भी वही दिक्कत रहा है, किस किस के नाम ले, जोड़ा बोलते नहीं। अब 3 बाणियों को ये राग आ गया, बाणी बोलने को कोई आपका तैयार नहीं साथ की, तो कैसे होगा? तो जोड़े में पता चलता है। अब प्रेमियों पानी की बात कहो तो मैं पानी देख तरज फरज तो मेरे धोड़ा है नहीं, तरज फरज तो है नहीं भाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, गुरु का देश जो है वो बड़ा ही अनूठा है, वो बड़ा ही, बस उसकी महिमा कहाँ तक कर सकते हैं। हम तो इतने ही कह सकते हैं, भाई गुरु बिना हमारा तो दिखे काम चलता नहीं। और दिखे हम तो सतगुरु समनदास ना, सतगुरु रविदास ना, यह समाज जोड़ा, इसके वो करे, हम दूसरों की चीज सीखने की जरूरत नहीं। क्योंकि थारे अंदर महात्मा मेहतादास जी है, उन्होंने बतेरी बाणी रची है, और भी बतेरी बाणी रच रहे हैं, मगर तो इन्हीं की निवाणी मिलती था। तुम प्रेमियों आज्ञा नंबर 2, और जब महाराज जी बाणी कह रहे ना, तो आज बाणी जरूर सुनूंगा, देश की सुनूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा वो